नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम आपको फैक्टर बायोएबिलिटी के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर बायोएबिलिटी के बारे में पढ़ा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे फार्माकोलॉजी का प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी बायोएबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। हमारे कौन कौन से फिजिकल फॉर्म है ड्रग की। फॉर्म ऑफ ड्रग आर बेटर ऑब्जर्व्ड एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग, देयरफॉर बायोएबिलिटी ऑफ लिक्विड ड्रग आर हाई एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा लिक्विड डोजेज होता है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेज, तो यहाँ पे हमारे लिक्विड डोजेज की बायोएबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारे सॉलिड डोजेज के कंपैरिजन में। तो वही लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि जो आपके लिक्विड डोजेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है अगर हम कंपेयर करें सॉलिड डोजेस के फॉर्म में। तो जो हमारी बायोएबिलिटी होती है वो लिक्विड फॉर्म की क्या होती है, अच्छी होती है, और सॉलिड डोजेस की क्या होती है, थोड़ा सा बैड होती है। दूसरा आता है हमारा पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, मतलब पार्टिकल की जो साइज़ है, पार्टिकल जो है आपका कितना बड़ा है कितना छोटा साइज है ड्रग का, उस पर डिपेंड करता है। इफ़ पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग इज़ स्मॉल द बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग इज़ हाई, मतलब अगर आपके पार्टिकल की साइज़ छोटी है और यहाँ पे क्या है, ये छोटा है और दूसरा आपका एक बड़ा है, तो यहाँ पर जितनी छोटी होगी उसकी क्या होगा, उतना ही अच्छी, मतलब क्या है, जो ड्रग की बायोएबिलिटी है वो क्या होगी, हाई होगी। मतलब जो आपका समझ लीजिए छोटा पार्टिकल साइज है तो इसकी जो बायोएबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, और ये हमारा लार्ज पार्टिकल है तो इसकी जो बायोएबिलिटी होगी वो कम होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, जो पार्टिकल का साइज़ है अगर स्मॉल पार्टिकल साइज़ होगा तो उसकी बायोएबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। तीसरा आता है आयनाइजेशन ऑफ ड्रग। आयनाइजेशन क्या होता है हमारे ड्रग का, आयनाइजेशन का मतलब है, अब देखिए यहाँ पे जो नॉन आयनाइज ड्रग होते हैं बेटर बायोएबिलिटी एज कम्पेयर टू आयनाइज ड्रग। आयनाइज फॉर्म होता है उनमें क्या होता है, अच्छी बायोएबिलिटी होती है, और जो आयनाइज फॉर्म है वो क्या होता है, उनमें बैड बायोएबिलिटी होती है। इसको हम एग्जांपल के जरिए जो है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल यहाँ पे NaCl, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, आयनाइज फॉर्म है, तो उसकी बायोएबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा Na+Cl है वो क्या है, एक आयनाइज्ड फॉर्म है, तो हमारी जो बायोएबिलिटी होगी इसकी क्या होगी, बैड होगी। चौथा यहाँ पे क्या डिपेंड हो रहा है, चौथा है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप कौन से रूट्स को ड्रग को जो है एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी जो है फैक्टर है हमारे बायोएबिलिटी को अफेक्ट करने का। तो हमारा जो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है हायर बायोएबिलिटी, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लोअर बायोएबिलिटी। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है, अगर हम किसी भी ड्रग को पेरेंटली जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसकी बायोएबिलिटी हाई होती है अगर हम एज़ कम्पेयर टू ओरल ड्रग। तो यहाँ पर अगर हम पेरेंटली किसी ड्रग को जो है एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उसकी बायोएबिलिटी ज़्यादा रहेगी, वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जल्दी चले जाता है, ठीक है ना। और जो हमारा ओरल रूट होगा उसकी बायोएबिलिटी कम होगी। जैसे कि आपने देखा होगा, जब किसी को इमरजेंसी केसेस होते हैं या फिर कोई भी ऐसे केसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके इंजेक्शन लगाए जाते हैं क्योंकि वो सीधे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, और वो अपने क्या करते हैं, वहाँ जाके इफेक्ट शो करते हैं। और अगर हम ओरल रूट लेंगे, ओरल रूट से किसी आदमी को देंगे तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी से पास आउट होगा। अगर आप ओरली किसी ड्रग को लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, आप माउथ से लेंगे, फिर कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे जो है टाइम लगता है। इसीलिए जो हमारा पेरेंटल रूट होता है उसमें बायोएबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है। डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन है हायर बायोएबिलिटी, टैबलेट एंड कैप्सूल है लोअर बायोएबिलिटी। यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं या फिर सस्पेंशन होते हैं उनकी अच्छी बायोएबिलिटी होती है, और जो हमारे टैबलेट और कैप्सूल होते हैं उनकी क्या होती है, कम बायोएबिलिटी होती है। अब इसका रीज़न भी क्या है, क्योंकि वो क्या होता है, लिक्विड में होते हैं तो लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेरिजन करते हैं सॉलिड डोजेस से, अगर हम कंपेरिजन करते हैं सॉलिड डोजेस से, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक ड्रग आर हायर बायोएबिलिटी एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर लोअर बायोएबिलिटी। तो हमारे जो हाइड्रोफोबिक ड्रग होते हैं उनके अंदर क्या होती है, उनमें जो होती है बायोएबिलिटी ज़्यादा होती है, और हाइड्रोफिलिक में क्या होती है, बायोएबिलिटी कम होती है। फिर हमारा 7th पॉइंट है यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे जो है मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, ड्रग विच पासेस थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हैव लोअर बायोएबिलिटी एंड द ड्रग्स विच डू नॉट हैव
पास थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हैव हायर बायोएबिलिटी। कह रहा है जो ड्रग आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास होगी उसका क्या होगा, बायोएबिलिटी जो है कम होगा, और जो ड्रग आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास नहीं करेगी उसकी बायोएबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वही है इसमें, यहाँ पे है जैसे जो आपकी ड्रग है वो क्या कर रही है, पास कर रही है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी बायोएबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कोई आपकी ड्रग है वो क्या कर रही है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को जो है पास नहीं कर रही है, तो उसकी बायोएबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फिर यहाँ पे फैक्टर जो अफेक्ट करता है, आठवां फैक्टर है आपका इंजाइम। इंजाइम क्या होता है, सम इंजाइम कैन इंक्रीज और डिक्रीज द बायोएबिलिटी। कह रहा है कुछ इंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी क्या करते हैं, बायोएबिलिटी को बढ़ा देते हैं और कम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, लीवर इंजाइम। लाइक हमारे लीवर में क्या होता है, एक इंजाइम होता है साइटोक्रोम P450 जो कि डिक्रीज कर देता है बायोएबिलिटी को, एंड इमाइलेज इंजाइम इंक्रीज बायोएबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जो हमारा इमाइलेज इंजाइम होता है वो क्या कर देता है, बायोएबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे कि हमारा क्या है, साइटोक्रोम P450 है वो क्या कर देता है, कम कर देता है बायोएबिलिटी को, और अमाइलेज इंजाइम जो है हमारा वो इंक्रीज क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट की बायोएबिलिटी को। और लास्ट हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज। यदि आपको कोई बीमारी है, आपको जैसे कि कोई भी GIT रिलेटेड डिजीज़ है, लीवर आपको डिजीज़ है, वो क्या करता है, हमारी बायोएबिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेसिकली आपकी जो बायोएबिलिटी है उसमें कोई ना कोई इफ़ेक्ट होगा। तो ये जो है हमारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बायोएबिलिटी को। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।